कहानी शुरू होती है एक छोटे शान से गांव से, जहां एक सीधा साधा लड़का रहता था। नाम था रेस्टार। माँ बचपन में चल बसी, बाप शराबी था और अब उसे ही खुद का पेट पालना था। हर रोज सुबह सूरज से पहले उठता और गांव के एक पुराने से कार गैरेज में जाकर काम करता था। एक दिन की शुरुआत जो उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन गाँव में हलचल होती है। गाँव का सबसे अमीर और क्रूर आदमी राजवीर ठाकुर अपनी चमचमाती ब्लैक लैम्बोर्गिनी लेकर रेस्टार के गैरेज आता है। इस कार को रात होने से पहले ठीक कर दो, नहीं तो खुद को कब्र में समझो। रेस्टार डरते हुए सिर झुका लेता है। वो जानता है ठाकुर का नाम ही मौत का दूसरा नाम है। पूरे दिन पसीना बहाकर टूटे हुए पार्ट्स को जोड़कर वो कार को ठीक कर देता है। शाम ढल चुकी थी। रेस्टार थका हुआ गैरेज बंद करके घर चला जाता है। लेकिन उसी गांव में एक चालाक रहस्यमयी चोर था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे सिर्फ कहते थे काला साया, जो हर रात आता और किसी न किसी की जिंदगी छीन लेता। उसी रात काला साया गैरेज में घुसता है, ब्लैक लैम्बोर्गिनी चुरा ले जाता है। रेस्टार सुबह आता है, दरवाजा टूटा, सामान बिखरा हुआ और कार गायब। वो कांप जाता है, पसीना बहता है, आंखों में आंसू, क्योंकि वो जानता है कि ठाकुर अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी राजवीर ठाकुर गुस्से में वहाँ आता है। कार कहाँ है कमीने? रायस्तार डरते हुए कहता है, सर कोई चुरा ले गया, मुझे नहीं पता कैसे। राजवीर का चेहरा लाल हो जाता है। वो रेस्टार की गर्दन पकड़ता है। 24 घंटे हैं तेरे पास, या तो कार ला कर दे वरना तेरी लाश को कोई पहचान भी नहीं पाएगा। रायस्तार अकेला था, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, आग भी थी। उसने गांव में फैलाया एक जाल। हर गली, हर छत, हर पगडंडी पर उसकी नजर थी। उसे यकीन था चोर दोबारा जरूर आएगा। रात होते ही वो खुद गैरेज में छिप गया। हाथ में था एक लोहे का हथौड़ा और दिल में था जलता हुआ गुस्सा। आधी रात को वहीं परछाई गैरेज में दाखिल होती है। धीरे धीरे बढ़ता है। काले कपड़े, मुंह पर मास्क, पर रेस्टार उसे देख चुका था। चोर अब रेस्टार के सामने था, खून में लथपथ। तभी चोर मास्क हटाता है और रेस्टार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चोर कोई और नहीं, उसका अपना पिता था। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे पैसे चाहिए थे शराब के लिए। रेस्टार रोता है, जिस कार के लिए मेरी जान जा रही है वो तूने चुराई? रायस्तार का हाथ कांपता है, हथौड़ा गिरा देता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, गोलियों की बौछार। ठाकुर के आदमी पहुंच चुके थे। रेस्टार की आंखों के सामने उसके बाप को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। अब रेस्टार के पास खोने को कुछ नहीं था। अगले दिन जब राजवीर ठाकुर अपने बंगले में बैठा शराब पी रहा था, एक धमाका होता है। लैम्बोर्गिनी उसके गेट पर फटती है और वहाँ खड़ा होता है रेस्टार, आंखों में खून, सीने में आग और हाथ में जलता हुआ कागज। तूने मेरी जिंदगी को नर्क बनाया, अब मैं तेरा अंत बनूंगा। और वहीं शुरू होता है रेस्टार का खतरनाक बदला, जो पूरे गाँव को हिलाकर रख देगा। आगे क्या होगा देखने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें